गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है सिलोगिज्म। ये रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई भी रूल डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम आज की इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ वेन डायग्राम मेथड डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम मेथड से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेन डायग्राम मेथड। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि वेन डायग्राम का एक पूरा चैप्टर है, तो उस चैप्टर को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। सिंपल सा जो बेसिक वेन डायग्राम मेथड है, मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि हमें आगे सिलोगिज्म में यूज होने वाला है, राइट? तो अगर आप सभी को वेन डायग्राम की भी नीड होगी कि वेन डायग्राम का पूरा चैप्टर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, ए एंड बी। ए के आप एलिमेंट्स देख रहे हो, बी के एलिमेंट्स भी देख रहे हो, तो हम इनको सेट भी कह सकते हैं या फॉर अ टाइम बीइंग हम इन्हें वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो हर एक वेरिएबल के लिए एक सर्कल्स बनाना पड़ता है। हर एक वेरिएबल को किससे हम शो करते हैं? एक सर्कल से। तो हम ए के लिए एक सर्कल बना लेते हैं और एक सर्कल हम बी के लिए बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है। अब ए और बी के जो भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको इनके अंदर हम लिख देते हैं। ए का है 1 2 3 4 5 7 8। बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम चेक करते हैं ए और बी क्या एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है। वेन डायग्राम एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच में लॉजिकल रिलेशन को शो करता है। किस तरह के रिलेशन को शो करता है? लॉजिकल रिलेशन को शो करता है कि उनमें किसी तरह से कोई आपस में रिलेशन है या नहीं। उस रिलेशन को हम वेन डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके बताती हूँ तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ए और बी में हम देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है हम उनको शेड कर देते हैं यूजिंग येलो कलर। एक तो ये 5 है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। मतलब इन दोनों सेट्स में या इन दोनों वेरिएबल्स में ये तीन एलिमेंट्स कॉमन है। ये तीन एलिमेंट्स 5 7 8 तीनों में ही हैं। तो इसके वेन डायग्राम को हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। तो मैं दोबारा बनाती हूँ इसका वेन डायग्राम। ये है ए का वेन डायग्राम और ये है बी का वेन डायग्राम। ये ए का है, ये बी का है। अब देखिए, अब इन यहाँ पे हमारे इन दो वेन डायग्राम्स को जब हमने कुछ इस तरह से बनाया तो हमारे पास तीन रीजन्स बन गए। तीन रीजन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये है हमारा फर्स्ट रीजन, ये है हमारा सेकेंड रीजन, ये है हमारा थर्ड रीजन। तो मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से शो कर देती हूँ, शेड कर देती हूँ पहले, राइट? तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ये है रीजन 1, फिर है आपके पास एक रीजन 2 और आपके पास तीसरा है रीजन 3, विच इज दिस। तो आपके पास तीन रीजन है। अच्छा, फर्स्ट रीजन जो है जिसे मैंने येलो से शेड किया है, ये वो रीजन है, इस रीजन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ए में होंगे, राइट? तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में हैं? वो है 1 2 3 4। ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में है? ए में है। अच्छा, थर्ड रीजन वो रीजन है जिसमें वो एलिमेंट्स लाई करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बी में होंगे।
तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में है? तो वो है आपका 6, फिर है आपका 9, फिर है आपका 10, फिर है 11 और ये फिर है 12। तो ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में ही हैं, जो कि थर्ड रीजन में आएंगे। सेकेंड रीजन वो रीजन है जिसमें वो एलिमेंट्स लाई करेंगे जो ए में भी है और बी में भी है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो सेकेंड रीजन ए के साथ भी शेयर्ड है और बी के साथ भी शेयर्ड है। मतलब कि ये जो सेकेंड रीजन है ये ए और बी के रिलेशन को शो कर रहा है कि ए और बी के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं, तो उनको हम 2 बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख देंगे और जो कि हम इस ओवरलैपिंग एरिया से शो कर देंगे। तो इस सेकेंड रीजन में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं जो दोनों में कॉमन है, विच इज 5, 7 और 8। तो यहाँ पे ए और बी लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स विच आर शेयर्ड बाय बोथ ए एंड बी। 5, 7, 8 ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए और बी दोनों ही शेयर कर रहे हैं। तो इसको हमने ओवरलैपिंग एरिया से दिखाया है, विच इज योर रीजन सेकेंड। फर्स्ट रीजन 1 is the reason which only belongs to A and reason third is the reason which only belongs to B. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे A के एलिमेंट्स हैं M, K, L, O, P और B के एलिमेंट्स हैं N, F, G, H, T, S। तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए 2 अलग अलग सर्कल्स बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी सेट्स होंगे या जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके लिए उतने ही सर्कल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 सेट्स हैं या लेट्स से 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 सर्कल्स बनेंगे। ये ए के लिए है और ये है बी के लिए। ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एम, के, एल, ओ, पी। बी में कौन से आएंगे, एन, एफ, जी, एच, टी, एस। अब हम देखते हैं कि ए और बी में क्या कोई भी ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में ही हैं, सेम है या दोनों कॉमन है। तो अगर आप देखोगे तो ए और बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में ही हो, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर इनके बीच में हम लॉजिकल रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें तो इनके बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। ए सेपरेट है और बी सेपरेट है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बनेंगे। इन दोनों सेट्स को या दोनों वेरिएबल्स को हम अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे कि कोई शेयरिंग नहीं होगी, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर डिसजॉइंट सेट्स। दे आर डिसजॉइंट सेट्स क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। चलिए अभी तो हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट के साथ हमें क्या करना है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने वेरिएबल्स या कितने सब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट ए में हमने कैट की बात की है और डॉग की बात की है, और स्टेटमेंट 2 में हमने डॉग्स की बात की है और फॉक्स की बात की है। मतलब इन टोटल हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, कैट, डॉग एंड फॉक्स। तो हम तीनों के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये कैट के लिए हो गया, ये डॉग के लिए हो गया और ये फॉक्स के लिए हो गया। मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स एज अ 3 वेरिएबल्स काम करेंगे और तीनों के लिए एक एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ शुरुआत से कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, अब स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग, सारी कैट्स डॉग हैं। क्या कह रहा है कि सारे जितने भी कैट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, डॉग्स हैं। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा,
ये हो गया कैट्स का सर्कल, और ये कह रहा है कि सारे कैट्स क्या हैं, डॉग हैं। तो ये वाला जो सर्कल हो गया वो डॉग का सर्कल हो गया। अच्छा, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज थे, सारे कैट्स डॉग हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे कैट्स डॉग हैं, ये तो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सारे डॉग्स भी क्या हो, कैट हो। तो दो चीजें हो सकती हैं कि सारे डॉग्स कैट हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ डॉग्स कैट हो, मतलब कि जो 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 डॉग्स इस रीजन में लाई करेंगे वो क्या होंगे, वो कैट नहीं होंगे, वही डॉग्स कैट होंगे जो अंदर वाले रीजन में लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि जितने भी कैट्स हैं ये सारे कैट्स हैं, और यही सारे क्या हैं, आपके डॉग्स भी हैं। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि कैट्स कैट्स ये हैं, और यहाँ पे जो डॉग्स आएंगे वही कैट होंगे, और जो बड़ा गोला है वो डॉग्स का है जो बाहर बनाया है हमने। तो मतलब यहाँ पे जो डॉग्स लाई करेंगे वो कैट नहीं होंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज डिपेक्ट हो रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, दैट मीन्स हम ऐसे ही बनाएंगे, जो हमें कह रहा है बस वही सर्टेन है, वही फिक्स है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। पॉसिबिलिटीज वाले केसेस नहीं बनाने हैं आपको। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्लियरली कह रहा है कि सारे कैट्स डॉग हैं, तो सारे कैट्स डॉग हैं, एज इट इज हमने बना दिया, पॉसिबिलिटी को लेके नहीं चलना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सम डॉग्स आर फॉक्स, कुछ डॉग्स जो हैं फॉक्स हैं। अच्छा, ये जो कुछ डॉग्स फॉक्स हैं, तो इनका ये कैट से रिलेटेड है या नहीं हमें नहीं पता। ये कैट से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस केस में आप ऐसे बना लोगे, सिर्फ ये डॉग्स की बात कर रहा, तो यहाँ इस वाले एरिया में जो डॉग्स आएंगे ये सारे डॉग्स क्या होंगे, फॉक्स होंगे। सम डॉग्स आर फॉक्स बोला है, तो भाई कुछ ही डॉग फॉक्स हैं, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे डॉग्स होंगे जो कॉमन होंगे, जो डॉग जो इसमें भी आएंगे और इस वाले ब्लू वाले गोले में भी आएंगे, ग्रीन वाले गोले में भी आएंगे। तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे कि सम डॉग्स आर फॉक्स। कैट के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो हम कैट वाले सर्कल को टच नहीं करेंगे। कैट वाला सर्कल पॉसिबिलिटी में आ सकता है, राइट? मतलब ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है कि जो डॉग कैट हैं वो भी फॉक्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट 2 को देखें तो यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा है कि कुछ डॉग्स फॉक्स हैं, तो कुछ डॉग्स फॉक्स हैं, एज इट इज हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में ही सेम सब्जेक्ट्स की ही बात कर रहा है, तो टोटल हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें दो सर्कल्स बनाने हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सारे एप्पल्स क्या हैं, मैंगोज हैं, सारे एप्पल्स मैंगोज हैं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सारे मैंगोज एप्पल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, मैंगोज का गोला और एप्पल का गोला दोनों ही क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। तो मतलब जितने जितने भी हमारे पास एप्पल्स हैं वो सारे के सारे मैंगोज हैं, और जितने भी मैंगोज हैं वो सारे के सारे एप्पल्स हैं। तो दिस विल बी योर फाइनल वेन डायग्राम। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, एक्स वाई जी एम, चार सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, तो चार वेन डायग्राम बनेंगे। तो हम पहले स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, मतलब सारे के सारे एक्स वाई हैं, ये हो गया। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ऑल वाई आर जी, जित सारे के सारे वाई क्या हैं, जी हैं, तो सारे के सारे y क्या हो जाएंगे, z, मतलब z अब बड़ा गोला हो जाएगा।
अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि कोई भी जी एम नहीं है। तो देखिए अगर इस वेन डायग्राम से आप समझोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि सारे के सारे एक्स वाई हैं और सारे के सारे वाई जी हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे एक्स जी भी हैं, क्योंकि एक्स सबसे छोटा गोला है जो कि जी के ही अंदर है और y का जो गोला है वो भी z के अंदर है। तो सारे y z हैं और सारे x भी क्या हैं, z हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी z m नहीं है, मतलब कोई भी z m नहीं है। तो मतलब एक हम m का गोला बनाएंगे, ये m का गोला है और ये z और m के गोले में कोई भी रिलेशन नहीं है। चाहे तो इसको ऐसे बना ले या हम ऐसे भी बना सकते हैं, इनके बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे क्रॉस कर दें। इससे ये पता चलेगा कि कोई भी जी एम नहीं है। ये पॉसिबिलिटी के केस में नहीं जाएगा, ये फॉर श्योर है। अगर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा होता तो हम एक पॉसिबिलिटी वाला भी केस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट 3 में कह दिया है कि कोई भी जी एम नहीं है। तो एम का गोला हमने अलग बनाया और जी और एम के बीच में जो ये रिलेशन वाली लाइन थी इसको हमने क्रॉस कर दिया, मतलब कि जी और एम वाले गोले में कोई भी रिलेशन नहीं है।